नमस्कार दोस्तों, ये बकवोट क्या है और मोदी जी इस पे बिल पारित क्यों करना चाह रहे हैं, ये पूरे देश में किस तरीके से फैला है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी कि ऐसी जमीन जो किसी भी व्यक्ति या संस्थान की नहीं है। वक्फ का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी जमीन या संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं है। इसके मुख्य रूप से 3 आधार हैं। कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था किसी जमीन को लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहा हो, किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी हो, या फिर कोई सर्वे में वक्फ की संपत्ति या जमीन सर्वे में साबित हो गई हो। ये वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था, जिसमें यह था कि जो भी गैर कानूनी तरीके से जमीनें बेची जा रही हैं वो ना बेचें और गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं वो भी ना हो। वक्फ बोर्ड जहाँ जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ घेराबंदी करवाता है और उसके आसपास की जो भी जमीनें हैं वो सब अपनी संपत्ति को करार देता है। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड कई सालों से जमीनों पर कब्जा करता चला आ रहा है। 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर उसको लगता है कोई जमीन या संपत्ति उसकी है तो उसको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसके मालिक को साबित करना होगा कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है। अगर उसके पास कोई भी कानून दस्तावेज नहीं है तो वह संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। कई परिवारों के पास जमीन के कागज नहीं होते हैं, वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है और जमीन पर कब्जा कर लेता है। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, लेकिन 1995 में वक्फ बोर्ड को इतना पावर दे दिया कि वह पूरे देश में फैल गया। नरसिंहा राव, जो कि कांग्रेस सरकार के नेता हैं, वक्फ बोर्ड 1995 सेक्शन 3 के मुताबिक अगर कोई संपत्ति मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक यानी कि पवित्र है, मजहबी यानी कि धार्मिक है, या फिर चैरिटेबल यानी कि परोपकारी मान लिया जाए तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है वह वक्फ बोर्ड ही तय करेगा। अगर आपकी संपत्ति वक्फ बोर्ड की बता दी जाए तो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड में ही गुहार लगानी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। देश में एक सेंटर और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। देखा जाए तो कुल मिला के हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड जरूर है। वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है, जो कि डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे आती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं वक्फ बोर्ड कितना विशाल है। फिलहाल ओबीसी का कहना है वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संपत्ति है और मोदी सरकार इसे छीनना चाहती है। ओबीसी चाचा कहते हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है कि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। जैसे कि हिंदू धर्म में कोई भी जमीन दान दी जाती है, वैसे ही मुसलमानों ने भी जमीन अपनी दान की है वक्फ बोर्ड के नाम। सवाल ये है, अगर कोई भी जमीन दान की गई है तो उसके पास कानूनी दस्तावेज क्यों नहीं है। फिलहाल वक्फ बोर्ड की क्या सच्चाई है, यह जानने के लिए मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आपका इस विषय में क्या विचार है, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।